हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तमाम बड़ी ताजा तरीन खबरों के साथ। दोस्तों आपको बता दें आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश में कौन कौन सी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो बिना देरी किए चलते दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। किसानों के लिए सरकार ने लॉन्च किया किसान रथ ऐप, फसल बेचने में नहीं होगी परेशानी। जहां दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस के कारण देश में 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इस लॉकडाउन में किसानों को फसल और सब्जी बेचने में काफी परेशानी हो रही है। किसानों की इस परेशानी को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कृषि उत्पादकों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसान रथ ऐप के जरिए किसान और व्यापारी आसानी से फसलों की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। पहला काम यह है कि यदि आपके पास एंड्रॉइड स्मार्टफोन है जो इस किसान रथ ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारियों के साथ पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको कंपनी का नाम, अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड के जरिए ऐप में लॉगिन कर सकेंगे। किसान रथ अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में उपलब्ध है। आपको बता दें दोस्तों किसान रथ ऐप का फायदा क्या है। सरकार ने किसान रथ को लॉकडाउन की स्थिति में सब्जी और फसलों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया है ताकि किसान आसानी से अपने सामान को बेच सके और व्यापारी खरीद सके। प्ले स्टोर पर दी गई जानकारी के मुताबिक किसान रथ देश भर के किसानों को और व्यापारियों को कृषि उत्पाद को सब बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश लॉकडाउन 2.0 का चौथा दिन, अब तक 1371 केस, इंदौर में 892 और भोपाल में 207 कोरोना संक्रमित, 4996 रिपोर्ट का इंतजार है। क्या दोस्तों आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में कोरोना के पेंडिंग सैंपल की जांच पूरी हो गई है। अब तक यहां कुल 892 संक्रमित मरीज मिले हैं। 47 मरीजों की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती 35 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। अब निगाहें भोपाल पर है। 1-2 दिन में यहां संक्रमितों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। शुक्रवार को 1317 सैंपल विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। इनकी रिपोर्ट आज रात तक आने की उम्मीद है। इनके अलावा शहर से 1663 सैंपल आज भेजे गए हैं। राज्य की कुछ रिपोर्ट पहले से ही पेंडिंग है। कुल 4996 रिपोर्ट का इंतजार। लॉकडाउन फेज 2 में कुछ छूट मिलने के आम लोगों की मुश्किलें कम हुई है। जरूरत का सामान, सब्जी और किराना आसानी से मिल रहा है। नए भोपाल में लॉकडाउन का पालन लोग खुद ही कर रहे हैं। पुराने शहर में अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है। पुलिस के हटते ही लोग सड़कों पर आ जाते हैं। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही मिलेगी अफसरों को छुट्टी। क्या दोस्तों आपको बता दें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य पल्लवी जैन गोविल और हेल्थ कॉर्पोरेशन के सीईओ जे विजय कुमार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। फिलहाल ये चिरायु अस्पताल में भर्ती है। 1-2 दिन में इनके और सैंपल लिए जाएंगे। दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आने के बाद इन अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में 24 घंटे में कोरोना से 2100 से ज्यादा की मौत, अब तक 34,500 से ज्यादा जाने गई। क्या दोस्तों आपको बता दें अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 30,000 के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2100 यानी कि 2100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 से अब तक 34,500 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से विश्व में सबसे अधिक संख्या में लोगों की मौत अमेरिका में ही हुई है। अमेरिका के बाद इटली का स्थान है जहां 21,645 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इटली की आबादी अमेरिका की जनसंख्या का महज 5वां भाग ही है। स्पेन में 19,130 और फ्रांस में 17,167 लोगों की मौत हुई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में लॉकडाउन खोलने का 3 चरणों का प्लान गवर्नरों के साथ साझा किया। अमेरिका में कहां और कब लॉकडाउन खुलेगा इसके बारे में आखिरी फैसला गवर्नर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उनका प्रशासन संघीय दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गवर्नर अपने राज्यों में स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोल सकते हैं। आखिरी फैसला उनका ही होगा। हालांकि इस गाइडलाइन में किसी समय सीमा का कोई जिक्र नहीं है। ट्रंप की ओर से साझा किए गए इस डॉक्यूमेंट का नाम ओपनिंग अप अमेरिका है। इस डॉक्यूमेंट में गवर्नरों को विस्तार रूप से अमेरिका में लॉकडाउन खत्म करने के 3 चरणों के बारे में लिखा गया है। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार किसी भी फेज का लॉकडाउन खोलने के लिए उस राज्य को अपने यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या और पॉजिटिव टेस्टों में गिरावट दर्ज करानी होगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब, कोरोना ने ली पंजाब के एक एसीपी की जान, लुधियाना में हुई मौत। जहां दोस्तों इस समय की एक दुखद खबर आ रही है। आपको बता दें कोरोना वायरस के मामले लगातार तेज गति से बढ़ रहे हैं और अभी तक इस जानलेवा वायरस की वजह से देश में 470 लोगों की जान चली गई है। इस बीच बड़ी खबर पंजाब से आ रही है जहां कोरोना पीड़ित एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर लुधियाना एसीपी की मौत हो गई है। अनिल कोहली नॉर्थ लुधियाना के एसीपी थे और उनका परिवार भी इस समय क्वारंटाइन में है। कुछ दिन पहले ही एसीपी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। परिवार के सदस्य भी क्वारंटाइन। आपको बता दें दोस्तों दरअसल लॉकडाउन के दौरान एसीपी सब्जी मंडी में ड्यूटी कर रहे थे और उनके साथ एक कानूनगो भी तैनात था।
बाद में जब एसीपी और कानूनगो का कोरोना टेस्ट हुआ तो दोनों पॉजिटिव निकले। एसीपी की हालत शुक्रवार रात से खराब होने लगी थी। यहां तक कि पंजाब सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी उनका इलाज करने का फैसला किया था, लेकिन पहले ही उनकी मौत हो गई। एसीपी के परिवार के कुछ सदस्य भी अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि 4 जिले हॉटस्पॉट घोषित। आपको बता दें कि पंजाब राजस्व विभाग के अधिकारी गुरमेल सिंह के भी गुरुवार को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी और शुक्रवार को उनकी भी मौत हो गई। इससे पहले पंजाब में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमित गुरदासपुर निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। पंजाब में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 202 हो गई है, जिनमें से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि 27 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की। योगी सरकार के इस फैसले की मायावती ने की तारीफ, कहा यह स्वागत योग्य कदम है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के उस कदम की तारीफ की है जिसमें राजस्थान के कोटा में फंसे राज्य के छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने का फैसला किया गया था। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने 250 बसें कोटा में फंसे 7,500 छात्रों के लिए भेजी थी। यहां छात्र कोचिंग में पढ़ाई कर रहे थे और लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। मायावती ने ट्वीट कर कहा, कोचिंग पढ़ने वाले लगभग 7,500 युवकों को लॉकडाउन से निकालने व उन्हें सुरक्षित घरों में भेजने के लिए यूपी सरकार ने काफी बसें कोटा राजस्थान भेजी है। यह स्वागत योग्य कदम है। बीएसपी की इसकी सराहना भी करती है, लेकिन सरकार से यह भी आग्रह है कि वह ऐसी चिंता यहां के उन लाखों गरीब प्रवासी मजदूर परिवारों के लिए भी जरूर दिखाएं जिन अभी तक भी उनके घर से दूर नारी के जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। योगी सरकार के इस फैसले का राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी स्वागत करते हुए कहा कि अन्य राज्यों के छात्र जो यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए आए थे और लॉकडाउन के कारण उन्हें भी अपने अपने घर ले जाने का प्रयास करें। दिल्ली जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों को कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जानलेवा वायरस से राजधानी में संक्रमित लोगों की तादाद 1700 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से एक ही परिवार में आज 31 लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। प्रशासन में इसकी जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। प्रशासन ने पूरा इलाका किया सील, सबकी होगी जांच। यहां दोस्तों बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी के ब्लॉक सी में शनिवार को कोरोना वायरस के 31 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने आनंद फानने में पूरा इलाका सील कर दिया। बता दें कि जहांगीरपुरी का यह क्षेत्र पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित था। संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे सभी लोग। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में कुछ दिनों पहले कोरोना से एक महिला की मौत हो गई थी। आज संक्रमित पाए गए ये लोग उस महिला और उसके परिवार से पहले ही संपर्क में थे। हालांकि महिला के परिवार को पहले से ही क्वारंटाइन किया जा चुका। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन का असर, पुलिस की सिरदर्दी हुई कम। दिल्ली में 70% क्राइम में कमी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच दिल्ली में जघन्य अपराधों में पिछले वर्ष की तुलना में 70% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में 1 से 15 अप्रैल के बीच जघन्य अपराध के 221 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इसी दौरान वर्ष 2020 में ऐसे 66 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले साल 1 से 15 अप्रैल के बीच कुल 10,579 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में कुल 2,574 मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हत्या और मुलाकात के मामलों में 75% भी अधिक की कमी आई है। वहीं अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि हिंदूराव अस्पताल में तैनात दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। खजूरी इलाके में रहने वाले इस पुलिसकर्मी के परिवार के सदस्यों को पृथकवास में रहने को कहा। इस बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त एहसन श्रीवास्तव ने कर्तव्य का निर्वहन करने के दौरान किसी भी पुलिसकर्मी या अधिकारी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर 1 लाख रुपए तक का अनुदान देने को मंजूरी दी है। उधर नई दिल्ली जिला पुलिस ने पुलिसकर्मियों की इस महामारी से बचाने के लिए कोरोना वायरस संक्रमण रोधी प्रकोष्ठ का गठन किया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रकोष्ठ के तहत गठित टीमों को हाथ से संचालित होने वाली सैनिटाइजर मशीनें और संक्रमण रोधी केमिकल दिया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक हर पाली के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस के सभी थानों, इमारतों, पुलिस कॉलोनी, पुलिस के वाहन और बैरिकेड भी संक्रमण मुक्त किए जाएंगे। दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सोशल डिस्टेंसिंग न रखने का खतरनाक नतीजा, मां ने अपने ही 17 बच्चों को दे दिया कोरोना। जी दोस्तों आपको बता दें, संकट के इस समय में दुनिया भर के तमाम विशेषज्ञों ओर से लगातार एक बात बार बार कही जा रही है कि अगर कोरोना को हराना है तो एक ही कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। लेकिन लोग वायरस की पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने के बावजूद इस बात को नहीं समझ रहे। आपको बाहर और घर के अंदर भी आपस में दूरी बनाए रखना कितना जरूरी है, इस बात को शायद आप एक हालिया घटना से समझ पाए। एक परिवार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने का बेहद डराने वाला नतीजा सामने आया है, जहां एक मां ने अपना 17 बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया।
एक मां ने गलती से अनजाने में अपना 18 में से 17 बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार महिला खतरनाक वायरस से संक्रमित थी, लेकिन उसमें इसके कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने का खतरनाक परिणाम यह हुआ कि पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया। द सन की रिपोर्ट के अनुसार घटना अमेरिका में पेनफील्ड, न्यूयॉर्क की है, जहां ब्रिटेनी जेनिक ने कथित तौर पर अपने 17 बच्चों को लगभग 5 सप्ताह पहले कोविड-19 से संक्रमित किया है। जब महिला का एक बच्चा जेनिक गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए, तब यह बात सामने। तो ये थी दोस्तों देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें। दोस्तों हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देश का पालन करें। दोस्तों घर पर रहे, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि अगर कोरोना को हराना है, साथ ही दोस्तों देश को सुरक्षित करना है, तो अपने हाथों को जो है निरंतर अंतराल के बाद धोएं, आंखों के पास ना लगाएं, लॉकडाउन का पूरा पालन करें।